चलिए अब इसके बाद समझ लेते हैं कि भोजन अब कहाँ जाएगा। तो सबसे पहले मुख गुहा में गया था, उसके बाद में भोजन ऑइसोफोगस से होते हुए वो कहाँ पहुंचा था, ग्रास नली से होते हुए आमाशय में, मतलब कि स्टमक तक पहुंचा था। स्टमक में सारा प्रोसेस होने के बाद में अब भोजन कहाँ पहुंचेगा, फोर्थ स्टेप, अब ये पहुंचेगा छोटी आंत में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। छोटी आंत को क्षुद्रांत भी कहते हैं। ठीक है, छोटी आंत कहे या क्षुद्रांत भी कहते हैं। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जब जाता है भोजन तब क्या होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा जब ये, ठीक है, तब इसमें ना ये लिवर जो रहेगा और पैनक्रियाज, मतलब कि यकृत और अग्नाशय, इन दोनों का ही इसमें रोल रहेगा। इन दोनों का ही इसमें रोल रहेगा कि खाना को किस तरीके से पचाया जाए, पाचन किया जाए। तो इसमें अग्नाशय और यकृत दोनों ही इसमें रोल करेगा। तो क्या दिया गया है, लिवर और पैनक्रियास दोनों ही इसमें रोल रहेगा। तो लिवर क्या करता है, लिवर बनाता है बाइल जूस को। ठीक है, लिवर किसको बनाता है, लिवर बनाता है बाइल जूस, जिसको क्या कहते हैं, पित्त। ठीक है, पित्त रस कहते हैं। और इस बाइल जूस का काम क्या होता है, आपको याद होगा कि बताए थे कि हमारे आमाशय में, हमारे स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो हमारा स्टमक किससे बचता है, म्यूकस उसमें प्रेजेंट होता है। इसी कारण से हमारा आमाशय जो होता है वो बच जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। पर स्मॉल इंटेस्टाइन में तो म्यूकस प्रेजेंट नहीं होता है ना। और वही भोजन अगर क्षुद्रांत तक पहुंचता है तो क्या होगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो होगा वो तो जल जाएगा। तो इसी कारण से सबसे पहला स्टेप यही होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से उसे सबसे पहले क्षारीय बनाना पड़ेगा। ठीक है, अल्कलाइन बनाना पड़ेगा। तो बाइल जूस का पहला काम यही होता है, टू मेक फूड अल्कलाइन, भोजन को क्षारीय बनाना। तो एसिडिक से अम्लीय से पहला काम है कि इसको क्षारीय बना देंगे। ठीक है, बाइल जूस का काम क्या होगा, क्षारीय बनाना भोजन को। क्षारीय बना देंगे तो इससे क्या होगा, भोजन में अम्लीय खत्म हो जाएगा। अब हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा वो नहीं जलेगा। ठीक है, तो पहला काम याद रखिएगा। और ये बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, ये स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। ठीक है, पित्ताशय में ये स्टोर होता है। ये गाल ब्लैडर यहाँ पे एक थैला होता है ग्रीन कलर का, यही पित्ताशय में ही ये स्टोर रहता है। ठीक है, और यही बाइल जूस का दूसरा काम क्या होता है, पहला काम तो हो गया इसको क्षारीय बनाना, और इसका दूसरा काम होता है फैट्स जो होता है, फैट्स यहाँ पे बड़े ग्लोब्यूल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, बड़े गोल ये पिंड में ये पाए जाते हैं। इसे क्या किया जाता है, यहाँ पे तोड़ा जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में इसे तोड़ दिया जाता है। तो इस तोड़ने के प्रोसेस को क्या कहते हैं ना, इमल्सिफिकेशन कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में हिंदी में दोनों ही इमल्सिफिकेशन कहेंगे। ठीक है, तो लिवर का काम समझ लिए, लिवर का काम होता है बाइल जूस बनाना, पित्त को बनाना। ये पित्त कहाँ स्टोर होता है, पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में। इस पित्ताशय से क्या होता है, सबसे पहला तो भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाया जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, फैट्स जो होता है, वसा जो होता है, वसा को तोड़ने का काम करता है। और इस वसा को तोड़ने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो लिवर का काम समझ गए। और दूसरा क्या है, पैनक्रियाज, अग्नाशय का अब क्या यहाँ पे काम होता है, लेफ्ट में क्या है, यकृत है, और राइट में क्या है, अग्नाशय है। तो अब अग्नाशय का काम क्या होगा, तो अग्नाशय भी कुछ जूसेस को, कुछ रस को ये भी रिलीज करता है, सेक्रेट करता है। तो पैनक्रिएटिक जूस को अग्नाशय एंजाइम को ये क्या करता है, सेक्रेट करता है। तो ये तीन प्रकार का होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ए एल टी। ठीक है, फर्स्ट लेटर सबका याद रखिएगा, ए एल टी, ऑल्ट से आप इसे याद रख सकते हैं। ए फॉर क्या हो जाएगा, एमाइलेज। तो एमाइलेज आप लोगों को याद होगा कि हमारे माउथ में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, स्टार्च जो होता है, स्टार्च को तोड़ना। तो कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है स्टार्च। तो स्टार्च जो होता है उसका पाचन हमारे मुख गुहा में ही हो जाता है। ठीक है, तो एमाइलेज का काम है कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना, क्योंकि हमारे माउथ में जब हम लोग भोजन को खाते हैं तो भोजन तो बहुत लंबे समय तक तो हमारे माउथ में नहीं रहता है, वो तो कुछ समय के लिए ही रहता है। बस उसे हम लोग खाते हैं, चिबाते हैं और निकल जाते हैं। तो कुछ सेकंड के लिए ही रहता है। तो उतने कम समय में तो कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो टूट नहीं पाएगा ना। तो इसीलिए ये क्या करता है कि पैनक्रिएटिक जूस से एमाइलेज प्रोड्यूस होता है, और एमाइलेज जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है।
उसके बाद L फॉर लाइपेज। लाइपेज का काम क्या होता है? फैट्स। अब फैट्स यहाँ पे ये बड़े ग्लोब्यूल्स में थे, इसे छोटे में तोड़ दिया गया, तो अब ये क्या करेगा लाइपेज? ये फैट्स को अब तोड़ेगा। ये फैट्स जो है अब फैट्स को यहाँ पे और छोटे टुकड़ों में ये तोड़ेगा। उसके बाद में टी फॉर ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन का पाचन करना। ठीक है, ट्रिप्सिन का काम क्या होगा? प्रोटीन का पाचन करना। ये प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, तो ये लिवर को और पैनक्रियाज, ये दोनों को ही आप लोग समझ गए होंगे कि लिवर का काम क्या होता है, पैनक्रियाज का काम क्या होता है। अब क्या दिया गया है? स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में इंटेस्टियल ग्लैंड पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से आंत्र रस मतलब कि इंटेस्टियल जूस जो होता है वो सेक्रेट होता है। तो इंटेस्टियल जूस क्या करता है? फाइनली कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देता है, क्योंकि अब इससे एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा ना, तो कार्बोहाइड्रेट को फाइनली किस में तोड़ दिया जाता है? ग्लूकोज में। प्रोटीन को किस में चेंज कर दिया जाता है? अमीनो एसिड में, मतलब कि अमीनो अम्ल में। वसा फैट्स जो है उसे किस में चेंज कर दिया जाता है? वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल। ठीक है, इसमें चेंज कर दिया जाता है फैट्स को। अब इसके बाद क्या होगा? भोजन जो था, भोजन को अब जटिल भोजन से अब उसे सरल भोजन में चेंज कर लिया गया है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपलर में उसे चेंज कर लिया गया है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही टोटल जो भोजन होते हैं उसे पचा लिया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पूर्ण तरीके से भोजन को कहाँ पचाया जाता है, तो छोटी आंत में पचाया जाता है। ठीक है, अब छोटी आंत में पचाने के बाद में उसे क्या किया जाएगा? अब उसे एब्जॉर्ब किया जाएगा, तभी तो हमारे बॉडी में उसका यूटिलाइज होगा। तब उसे क्या किया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो एब्जॉर्ब कैसे होता है? विली से होता है। ठीक है, विली कहाँ पे पाया जाता है? विली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों ही काम करता है। पूर्ण तरीके से भोजन को पचाता भी है और उसे अवशोषित भी करता है, एब्जॉर्ब भी करता है। ठीक है, तो ध्यान पे रखिएगा कि विली उसमें होता है, जिसे विली को क्या कहते हैं? दीर्घ रोम कहते हैं। ये कैसा दिखता है? फिंगर स्ट्रक्चर की तरह होता है, उंगली नुमा होता है, उंगली के जैसा पाया जाता है। ठीक है, ये स्क्रीन में अभी आप लोगों को एक पिक्चर दिखाएंगे, इसी की तरह होता है। इसका काम क्या होता है? विली का काम होता है टू एब्जॉर्ब सिंपलर फूड, मतलब सरल भोजन का अवशोषण करना। ठीक है, अवशोषण एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो विली के फंक्शन को याद रखिएगा। क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जाता है कि विली कहाँ पे मौजूद होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान पे रखिएगा, विली कहाँ होता है? क्षुद्रांत में होता है, और इसका काम क्या होता है? सरल भोजन को अवशोषण करना। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे दिया गया है कि शाकाहारी में कैसा क्षुद्रांत पाया जाता है। तो शाकाहारी में लंबा क्षुद्रांत पाया जाता है। लंबा क्षुद्रांत क्यों पाया जाता है? क्योंकि जो शाकाहारी होते हैं वो घास फूस के ऊपर में ही उनका जीवन चलता है। घास में क्या होता है? घास में पत्ता में इन सभी चीजों में सेल्यूलोस पाया जाता है, और सेल्यूलोस को पचाने के लिए आंत जो होना चाहिए वो काफी लंबा होना चाहिए। इसी कारण से गाय, भैंस, इन लोगों में क्या होता है? बकरी, तो इन लोगों में जो क्षुद्रांत होता है वो लंबा पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में मांसाहारी जो कार्निवोरस होता है, इसमें छोटे क्षुद्रांत पाए जाती है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन को पचाना काफी इजी होता है, इसीलिए प्रोटीन को पचा लिया जाता है। सेल्यूलोस के मुताबिक प्रोटीन जल्दी पच जाता है, इसी कारण से आंत जो होता है छोटा पाया जाता है मांसाहारी में। ठीक है, और ये सेल्यूलोस जो है ये भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप्स होता है। जैसे कि स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, वैसे ही ये भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप्स है। चलिए, अब इसके बाद भोजन जो है कहाँ जाएगा। ठीक है, भोजन जो फोर्थ स्टेप था, तो उसमें भोजन जो था वो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में था। तो छोटी आंत में क्या हुआ? भोजन का पूर्ण पाचन होने के बाद और पूर्ण एब्जॉर्वेशन होने के बाद, अवशोषण होने के बाद, अब ये पांचवें स्टेप में कहाँ पहुंचेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? बृहदांत्र। ठीक है, क्या कहेंगे? बृहदांत्र। तो अब ये फिफ्थ स्टेप में बृहदांत्र में पहुंच जाता है। बृहदांत्र में क्या होता है? बृहदांत्र में इसमें वाटर एब्जॉर्बेशन होता है। पानी जो होता है, जल जो होता है, इसको यहाँ पे अवशोषित किया जाता है।
क्योंकि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी न्यूट्रिशन थे तो जिसे सरल पदार्थ में बदल दिया गया था, तो छोटी आंत में उन सभी चीजों को अवशोषित कर लिया गया, पर जल का अवशोषण नहीं हुआ था। ठीक है, तो जल अवशोषण कहाँ पे होता है? तो बृहदान्त्र में होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। अच्छा, तो ये जब एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो एब्जॉर्ब विली के द्वारा होता है, दीर्घ रोम के द्वारा अवशोषित होता है। ठीक है, तो ध्यान पे रखिएगा, सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में भी जो विली होता है वो पाया जाता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी विली पाया जाता है। तो विली पर इसमें क्या करता है? सिर्फ पानी को ही अवशोषित करेगा। अब अवशोषित हो जाने के बाद में वो जो भोजन रहेगा, ठीक है, जिसे पचा लिया गया, पचाने के बाद में जो अब वो वेस्ट बचा, जो मल बचा, तो उसे अब क्या किया जाएगा? तो उसे लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू अब भेज दिया जाएगा। कहाँ पे? अब भेज दिया जाएगा इसे, ये लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू इसे भेज दिया जाएगा स्टोर होने के लिए रेक्टम के पास। ठीक है, ये रेक्टम में जाकर के ये स्टोर हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। रेक्टम को क्या कहते हैं? मलाशय। तो मलाशय में जाकर के अब ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा? एनस के थ्रू ये क्या होता है? बाहर चला जाता है। ठीक है, एनस मतलब कि गुदा के थ्रू ये जो मल होता है ये बाहर चला जाता है। तो एनस जो होता है इसका काम क्या होता है? वेस्ट स्टोर इन रेक्टम। तो रेक्टम जो होता है उसमें तो वेस्ट मल जो होता है उसे जमा करके रखा जाता है। उसके बाद वेस्ट फूड रिमूव फ्रॉम एनस, वेस्ट फूड मल जो होता है वो गुदा के रास्ते बाहर चला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद इट इज कंट्रोल बाय एनल स्प्रेंचर, इसे एक एनल स्प्रेंचर से इसको क्या किया जाता है? यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। एनल स्प्रेंचर का काम क्या होता है? कंट्रोल करना। ठीक है, तो इसे गुदा अवरोधनी, तो एनल स्प्रेंचर जो है इसे क्या कहते हैं हिंदी में? गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो किसके द्वारा होता है? गुदा अवरोधनी। तो ध्यान पे रखना है कि ये एनल स्प्रेंचर होता है। इस एनल स्प्रेंचर के जब ये खुलता है तो उसके बाद में ही मल जो होता है एनस के थ्रू बाहर जाता है। एनल स्प्रेंचर जो बंद रहेगा वो उसी को कंट्रोल, नियंत्रण करता है। खोलने का या बंद करने का काम कौन करेगा? एनस को खोलना है कि बंद करना है, तो इसका काम कौन करता है? इसे नियंत्रण कौन करता है? तो इसे नियंत्रण एनल स्प्रेंचर गुदा अवरोधनी करता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू होते हुए रेक्टम से ये चला गया। ये यहाँ पे एक क्या है? इसको क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में अनुबंध कहते हैं, अपेंडिक्स अनुबंध। तो अपेंडिक्स का काम क्या होता है? हमारे पाचन में, पाचन तंत्र में इस अपेंडिक्स का काम क्या होता है? तो अपेंडिक्स का काम तो अभी ज्यादा नहीं होता है। ये अपेंडिक्स जो है इसका काम पहले ज्यादा किया जाता था। इसका काम क्या होता था ना, जब भी कच्चे सामान को हम लोग खाते थे, ठीक है, जैसे कि पहले क्या होता था, आदि मानव जो थे वो क्या करते थे? बस मार करके खा जाते थे उसे बिना पकाए हुए। तो उसमें जो बैक्टीरिया पाया जाता था तो उसे ये अपेंडिक्स कुछ एंजाइम को रिलीज करता था, जिससे क्या होता था कि उसे पचा लिया जाता था उन बैक्टीरिया को। ठीक है, पर अभी तो हम लोग भोजन को पका करके खाते हैं तो जो बैक्टीरिया होता है वो पहले ही खत्म हो जाता है, उसके बाद खाते हैं। तो ये अपेंडिक्स जो है इसका खास यूज अभी नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ ये पाचन तंत्र जो है यहीं पे खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग रेस्पिरेशन को समझेंगे, मतलब कि श्वसन क्रिया, श्वसन प्रणाली को समझेंगे। ठीक है।